गंगीकोडान गांव में एक बार थमरी बारानी नदी के किनारे एक कंपनी के प्लांट के विरोध में हजारों की संख्या में गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। 2015 में ये प्रोटेस्ट विरोध हुआ था, जिसमें गांव वालों ने उस कंपनी के प्लांट पर ये आरोप लगाया कि इस प्लांट की वजह से थमरी बारानी नदी से हर रोज हजारों लीटर पानी निकाला जाता है और उसकी वजह से आसपास के सैकड़ों गांव में सूखा पड़ गया है। लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। 2015 की ये खबर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने चैनल पर नहीं दिखाई थी, और शायद दिखाई होती तो हमें रुचि नहीं होती, क्योंकि हमें सनसनी, सावधान इंडिया और बॉलीवुड की खबरों से ही फुर्सत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट पेप्सी कोका कोला कंपनी का है और हजारों लीटर पानी थमरी बारानी नदी से निकाला जाता था, ऐसा आरोप गांव वालों ने लगाया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। ये विषय कोई नया नहीं है जो मैं आज उठा रहा हूं, लेकिन बात इतनी है कि आज मैं इस विषय में एक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट आप तक पहुंचे। इस विषय पर पहले भी राजीव भाई बात कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन ये रिपोर्ट मैं कहूंगा कि एक बार ये वीडियो पूरा देखकर इस रिपोर्ट को समझ लीजिए। और मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1 अप्रैल को मैं ये रिपोर्ट की पीडीएफ उस चैनल पर डाल दूंगा ताकि ये रिपोर्ट हम सभी को मिले, क्योंकि इस विषय में हम ये तो जानते हैं कि ये कंपनियां कितना बड़ा जहर हमें दे रही हैं, लेकिन जब कोई हमारे सामने प्रमाण या फैक्ट्स रखने के लिए बोलता है तो हमारे पास अक्सर कुछ नहीं होता। हम गूगल पर सर्च करते हैं, कोई आधी अधूरी स्टडी अगर हमें मिल जाती है तो उसको दिखाते हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियल स्टडी है जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी की संस्था ने की है, और इसमें वो सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो एक बार इसको समझ लें कि ये किस तरीके से जहर का काम कर रहा है। उसके बाद 1 अप्रैल को टेलीग्राम के चैनल पर मैं ये डाल दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का, कार्बोनेटेड वाटर का जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है। एक रिपोर्ट है जो पुरानी है, वो ये कहती है कि 2012 में इनका कारोबार भारत में लगभग 50 बिलियन डॉलर रुपए का था, और जो हर साल 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। आज भारत में सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो कंजम्पशन है वो पर पर्सन 6 से 7 बोतल की है। ये नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद कर रहा है। पहले और अब भी ये फसलों पर डाले जाते थे पेस्टिसाइड, और जब इन कंपनीवादियों की भूख उससे भी शांत नहीं हुई तो इन्होंने डायरेक्ट हमें पिलाना शुरू कर दिया इन सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के जरिए। मेरा एक मित्र है जो पंजाब में एक प्लांट में काम करता है, एक बार मैंने उससे बात की तो वो ये कहता था कि उसके काम करने से पहले वो भी ये सोचता था कि इसमें नहीं डलते यूरिया पेस्टिसाइड, लेकिन जब वो इस कंपनी में एज ए मैनेजर लगा तो यूरिया के ट्रक कंपनी के प्लांट में आते हैं, जिनका इस्तेमाल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक्स में होता है। ये डाले जाते हैं। इस स्टडी में वही डिटेल में है। एक बार 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जिन्होंने इनके ऊपर कंप्लीट रूप से बैन लगा दिया था और ये कहा था कि आप इस देश को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो अपने मानकों में बदलाव कीजिए। इन कंपनियों ने देश को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद ये जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, ये गिर गई। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उसने इस तरफ कोई काम नहीं किया, और जो एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हम कहते हैं, वो जब आए तो दोबारा इन कंपनियों ने भारत में वापसी कर ली, और आज सबसे बड़े जायंट है, सबसे बड़ा जहर ये परोस रहे हैं, देश की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। कैंसर तक की बीमारियां ये हमारे बच्चों को दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। एक तो हम बातों को जानते नहीं हो, अगर जानते भी हैं तो बच्चों को दे रहे हैं या खुद भी पी रहे हैं। संसद में भी, पार्लियामेंट में भी 2006 में सॉफ्ट ड्रिंक्स को बैन कर दिया गया था। उसके बाद एक 2003 में, इससे पहले जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी थी, जिसमें एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितने पेस्टिसाइड होते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। और उसमें कहा गया था कि हम मानक तय करेंगे, स्टैंडर्ड तय करेंगे कि किस में कितना होना चाहिए, मतलब कि जहर भी खाने की कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि कोई भी लिमिट नहीं होती है, अगर चाहे छोटी ही
अमाउंट में जहर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो नुकसान ही करता है। तो इनको शरीर में जाने देने का कोई मानक या कोई स्टैंडर्ड होना ही नहीं चाहिए। रिपोर्ट पर बात करते हैं। जो मेन है, जो आज की रिपोर्ट है, अरबों का खरबों का ये कारोबार करती है हमारे देश में। जब हम छोटे थे तो शायद हम सभी ने एक मूवी देखी होगी, एक फिल्म देखी होगी, मिस्टर इंडिया, जिसमें वो जो विलेन है वो मुकेम्बो अपने कुछ व्यक्तियों को और एक बार एक गन को एक एसिड में डालता है और 1-2 सेकंड के अंदर ही स्क्रीन पर ये दिखाया जाता है कि उन व्यक्तियों की हड्डियां भी गल जाती है। वो गन वो उसके अंदर डाल रहा होता है वो भी पिघल जाती है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये उसी तरीके का काम करती है। ये हमारी हड्डियां गला रहे हैं, हमारे शरीर गला रहे हैं। बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन कोल्ड ड्रिंक। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2006 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ ये लिखा है। उससे पहले एक और बात बता दूं कि इन सेक्टर्स में इन कंपनियों का जो वर्चस्व है वो एक ही कंपनी है, उसके 2-3 नाम है। हम ये लड़ते रहते हैं इसको खरीदे या उसको खरीदे। सारी कंपनियां जहर परोस रही हैं जो हमें लगातार बीमार कर रहा है। यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1991 में 1981 में एक स्टडी निकालकर एक रिपोर्ट जारी कर दी थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को, मतलब जो गर्भवती महिला है, उसको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, वो खतरनाक होती है। ये यूएसएफडीए की रिपोर्ट है। और उसे कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स है वो भी नहीं लेने चाहिए जो एक गर्भवती महिला होती है। इनमें दोनों चीजें हैं, ये कार्बोनेटेड वाटर्स हैं और इनके साथ में इनके अंदर कैफीन भी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये इनके अंदर डाले जाते हैं, ये कितनी बड़ी मात्रा में। ये रिपोर्ट है हमारे सामने, ये देखो, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स 15 टाइम्स, मतलब 15 गुना ज्यादा है जो परमिसेबल लिमिट है। मैंने कहा है कि जहर की कोई परमिसेबल लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड्स, जो मानक सरकार ने तय कर रखे हैं उनमें 15 गुना ज्यादा है ये। और 100% सैंपलों में मिला था, मतलब जितने भी सैंपल लिए गए थे उनमें ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड मिला था, एंडोसल्फान मिला था, जिसे सीधे सीधे तौर पर खेतों में छिड़का जाता है ताकि कीट पतंगे ना आए, फसल खराब ना हो। ये इतना बड़ा जहर है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन जो हमारी क्षमता है उसको खत्म कर देता है, उसकी बीमारियां पैदा करता है और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर तक भी इसके कारण बताए गए हैं लेबोरेटरी स्टडीज में। जो दूसरी चीज है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड, ये मेलाथियान, पैराथियान, एंडोसल्फान, ये सभी इसमें पाए गए हैं और 47 टाइम्स मोर, मतलब 47 गुना ज्यादा मेलाथियान इन्हीं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया गया है जो हम खुद पीते हैं और अपने बच्चों को देते हैं। इसके कारण क्या क्या है, लेबोरेटरी स्टडीज में ये बताया गया है कि ये हमारे शरीर में दिमाग की बीमारियां, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज और मेजर ऑर्गन्स, जितनी भी मेजर ऑर्गन्स की बीमारियां हैं उन सबके लिए ये मेलाथियान रिस्पॉन्सिबल है। मेलाथियान की वजह से ये बीमारियां होती हैं। इसके बाद आते हैं लिंडेन। लिंडेन एक पेस्टिसाइड है। लिंडेन जो लगभग 54% तक इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया गया है। इसके कारण भी हमारी प्रजनन तंत्र की बीमारियां होती हैं। ईस्ट्रोजन साइकिल, प्रोजेस्टेरोन साइकिल महिलाओं में गड़बड़ होती है, जैसे मासिक धर्म की समस्या और भी समस्याएं। डिक्रीज्ड सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, मतलब माँ, बहन, बेटी या व्यक्ति या बच्चा आगे चलकर बांझ होना ही होना है, वो आगे अपनी नस्ल या अपना परिवार नहीं बढ़ा सकता। ये साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है। जब मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूं ये पीडीएफ, ये देख लेना, आपके लिए मैंने मार्क भी कर दी हैं ये चीजें। और इसके बाद आता है मेलाथियान। मेलाथियान सीधे सीधे हमारे दिमाग पर जो है असर डालता है। क्लोरपाइरोफोस, ये इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हद तक उस पर काम करता है ताकि बीमार ना हो और उस इन्फेक्शन को ठीक करे। उस इम्यून सिस्टम को ही ये खत्म कर देते हैं ताकि कोई भी बीमारी जब हमें हो तो उसके लिए हमारा शरीर तैयार ही ना हो, उसके लिए
लड़े ही ना। इसके बाद हेप्टाक्लोर एक इंसेक्टिसाइड है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है कि इसको इस्तेमाल ही नहीं हमें करना है। भारत में ये रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए आता है। ये भी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन कोल्ड ड्रिंक्स में है जो हम अपने बच्चों को या खुद पीते हैं, और ये लगभग 4 गुना ज्यादा परमिसेबल लिमिट से ज्यादा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ट्रिमर, कन्वर्जन, उसके बाद फेफड़ों की बीमारी या रेस्पिरेटरी फेलियर ये करता है, बर्थ डिफेक्ट, कार्सिनोजेन तो ये सभी है, मतलब कैंसर पैदा ये सभी करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है इनमें जो हमारे शरीर के लिए कोई फायदा पहुंचाए। दूसरी चीज आर्टिफिशियल स्वीटनर इनके ऊपर है, मैं इनके अंदर होते हैं, जैसे सैक्रीन होता है। इस पर मैं अलग से बात कर चुका हूं, जो है पिन मैं कर दूंगा वो वीडियो, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर, या हम जो बोलते हैं कि ये डाइट कोक है, इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए जाते हैं, जैसे सैक्रीन होता है। और ये सैक्रीन और ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि भारत में अगर हम बात करें तो डायबिटीज की बीमारी के लिए और इन सब कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जिम्मेदार है। इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर तक में ये जो है पाई गई है कि इनकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, लीवर डैमेज, ब्रेन डैमेज इनकी वजह से होता है। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद और भी कैफीन, मैंने बताया कैफीन इसमें पाया जाता है। कैफीन के ऊपर यूएस एफडीए ने पहले ही बता दिया है कि कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट एक गर्भवती महिला को नहीं देने चाहिए। आज लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में भारत में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मार्केट है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इन्हें पीते हैं बिना ये सोचे समझे कि इनमें है क्या। इनके विकल्प के ऊपर आ जाते हैं, मुझे और इसके ऊपर विस्तार करने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम ये जानते हैं कि ये खराब है। लेकिन मेन उद्देश्य है इस रिपोर्ट को जो आपके सामने रखना और इस रिपोर्ट की पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लेना आप लोग। इसके जो है विकल्प के रूप में आ जाते हैं। सबसे अच्छा विकल्प है कि किसी भी तरह के का अगर पैकेट में कोई भी जूस है या फ्रूट है या वाटर है उसके को इस्तेमाल ना करना। फ्रेश जूस या फ्रेश नारियल का पानी या इस तरीके का कोई भी ड्रिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पन्ना जैसे ऐसे तरह तरह के जो हमारे भारत में पेय हैं वो इन सब का विकल्प है। इनसे 2 चीजें होंगी, एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा हमारा जो पैसा है वो विदेश में नहीं जाएगा। बहुत सी ऐसी लोग हैं जो ये कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है कि देश का पैसा इधर रहे या उधर रहे, लेकिन मैं ये कहूंगा हेल्थ तो, स्वास्थ्य तो हमारा है, हमें कम से कम उसके लिए तो सोचना चाहिए। आपके पास आम पन्ना है, आपके पास बेलगिरी का जूस है, नारियल का पानी है, ये सब वो विकल्प है। फ्रेश जूस है, किसी भी सीजनल जूस हमारे पास है, ये इतने सारे विकल्प हैं जो हमारे लिए जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी ठीक रहेंगे और देश के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे। सीधे सीधे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये कार्बोनेटेड वाटर है, ये कैंसर पैदा करते हैं। और जब एक बार एक घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो जाती है, खासकर कैंसर जैसी, तो यकीन मानिए परिवार ही नहीं पूरा कुटुंब, आसपास के रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही एक ऐसी है, हम इसको कह सकते हैं कि ये असाध्य बीमारी है। मेरा जो मेन उद्देश्य था वो ये रिपोर्ट आपके सामने रखना था। टेलीग्राम चैनल पर 1 अप्रैल को रिपोर्ट डाल दूंगा, इसको आप शेयर कर लेना और विकल्प आप जरूर तैयार कीजिए। इनकी कंजम्पशन के प्रति जागरूकता फैलाइए, इनकी जो चीजें इनमें डली हुई हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाइए, ताकि हम, हमारी नस्ल और हमारी फसल सभी बच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।